एक थोड़ा 100 वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हमारे आज का टारगेट कंप्लीट हो जाएगा 5 क्वेश्चन का। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अ क्वेश्चन इज गिवन फॉलोड बाय 2 स्टेटमेंट, फर्स्ट एंड सेकंड। 2 स्टेटमेंट है, ठीक है। कंसिडर द क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। हमें ये देखने हैं और फिर हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है। तो क्वेश्चन पढ़े तो हमसे बोला कि ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर लेते हैं, ठीक है। ए एंड बी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 24 डे में कर रहे हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बी, इससे हम कुछ निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते हैं। दूसरा पढ़ो। बी एंड सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क इन 36 डे। बी और सी किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं? 36 डे में कर रहे हैं, ठीक है। ए प्लस बी, बी प्लस सी। अब आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अब क्वेश्चन एंड स्टेटमेंट। इसके हिसाब से हमारा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? इन हाउ मैनी डे ए बी सी टुगेदर कैन फिनिश अ वर्क। क्या हम इस दो इक्वेशन से हम ये बता सकते हैं कि ए और बी सी किसी काम को कितने दिन में कर लेंगे? माना अगर हम इसकी वो एलसीएम की मेथड से इफिशिएंसी भी निकाल लेते हैं तब भी कुछ नहीं आएगा। देखना 24 और 36 का मतलब टोटल वर्क को मैंने बताया कि कैसे एज्यूम करते हैं। टोटल वर्क को हम इनके एलसीएम से एज्यूम करते हैं। 24 और 36 का हम एलसीएम लेंगे। 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2 8 जा 2 6 जा 12 2 9 जा 18 3 2 जा 3 3 जा 2 1 जा 3 को ऐसे ही 3 1 जा 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 3 जा 9 72 इसका एलसीएम आ गया। ए और बी एंड सी का एलसीएम कितना आ रखा है? 24 और 36 का 72 एलसीएम आ रखा है। तो माना जो टोटल वर्क है हमारा कितना है? 72 है। अब हम इसकी इफ़िशेंसी निकाल लेते हैं, ठीक है। इफ़िशेंसी इसको इससे डिवाइड कर देने में आ जाएगी। ये 3 टाइप्स है और ये कितने टाइम है? 9 9 4, ये 2 टाइम्स है, ठीक है। तो इफ़िशेंसी ए प्लस बी की कितनी है? 3 है। बी प्लस सी की इफ़िशेंसी कितनी है? 2। कहीं से भी हम ए बी और सी की इफिशिएंसी निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते। अगर इस इक्वेशन में हमें सी प्लस ए भी दिया होता ना कि उसकी वैल्यू कुछ है 5 है या कुछ भी है, तो हम इन तीनों को ऐड करते तो ये उसके बाद हमारी इफिशिएंसी निकल जाती। लेकिन ये डाटा मतलब काफ़ी नहीं है इसको आंसर को निकालने के लिए। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग वन ऑफ द स्टेटमेंट अलोन बट कैन नॉट आंसर यूजिंग अदर स्टेटमेंट अलोन। यहाँ दोनों का इस्तेमाल करने के बाद तो आंसर नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक से आ जाएगा, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। कोई भी एक स्टेटमेंट अलोन से आंसर आ जाएगा? नहीं आएगा। द क्वेश्चन कैन बी आंसर बाय यूजिंग बोथ द स्टेटमेंट टुगेदर बट कैन नॉट बी आंसर यूजिंग आइदर स्टेटमेंट अलोन। क्या कह रहा है कि अगर हम दोनों स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अकेले नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, दोनों का भी इस्तेमाल करने के बाद नहीं आ रहा था। क्वेश्चन कैन नॉट बी आंसर इवन बाय यूजिंग बोथ स्टेटमेंट टुगेदर। दोनों का स्टेटमेंट भी मिला देंगे तब भी हमारा आंसर नहीं आएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। 100 वाला क्वेश्चन हमारा डी है। डी मतलब यहाँ पे है, ये क्या है? ये है डी। ये 72 इन्होंने यही कर रखा है। तो इफिशेंसी ए प्लस बी की कैलकुलेट हो ही नहीं पाएगी। तो दो कैन नॉट बी आंसर बोथ द स्टेटमेंट करने के बाद भी हमारा आंसर नहीं आएगा। ये है तो फिर हमारा वीडियो कंप्लीट हुई। 5 क्वेश्चन का टारगेट कंप्लीट हुआ है। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। और हम अब कल मिलते हैं वही 5 क्वेश्चन के डेली टारगेट के साथ। आई होप आपको क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा ठीक लगा होगा। थैंक यू।